मोदी सरकार आम जनता को लूटती रही और आम जनता की आंखों में धूल झोंकती रही। हम टैक्स देते रहे और वहां मोदी सरकार टैक्स के नाम पर आपसे लूटती रही। ये वीडियो एक सच खबर है, एक सच्ची रिपोर्ट है जिसे अंधभक्त कृपया अंत तक ना देखें, सदमा भी लग सकता है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। देश की जनता को लूटने का काम किया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। आप जो टैक्स देते हैं उसमें से 98% टैक्स केंद्र सरकार रखती है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के टैक्स में मोदी सरकार की एक तरफा लूट। टैक्स का 98% हिस्सा खुद लेता है केंद्र, राज्यों के हिस्से आती है सिर्फ 2% टैक्स। जी हां, 98% पेट्रोल डीजल पर वसूला गया टैक्स केंद्र सरकार अपने पास रखती है। दुनिया के सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल हमारे देश भारत में ही बिकता है। हालांकि कच्चे तेल का दाम पूरी दुनिया में एक ही है। दरअसल पेट्रोल डीजल का दाम टैक्स जुड़ने के बाद बढ़ता है। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई अमर उजाला में 1 जून को और उन्होंने लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डेटा के मुताबिक पेट्रोल का दाम मुंबई में 100.72 रुपए यानी कि $1.39 प्रति लीटर था। न्यूयॉर्क स्टेट एनर्जी रिसर्च एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार न्यूयॉर्क में पेट्रोल की कीमत $0.79 प्रति लीटर है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने फेसबुक पर साल 2014 और 2021 में पेट्रोल डीजल की कीमतों की तुलना करते हुए भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। दिलीप मंडल ने लिखा है कि 2014 में डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स कम था और टैक्स का 47% राज्यों को और 53% मनमोहन सरकार को मिलता था। टैक्स अब बेहिसाब बढ़ चुका है, लेकिन राज्यों को अब टैक्स से हुई आमदनी का सिर्फ 2% ही मिलता है। बाकी 98% मोदी सरकार रख ले रही है। आप इस सच का विश्लेषण समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार लूट रही है। 98% टैक्स अपनी सरकारी खजाना में डाल ले रही है और जनता को देने के लिए पैसे नहीं है, जनता को देने के लिए रोजगार नहीं है, किसानों को देने के लिए किश्तें तक नहीं है और यहां पे जुमलेबाजी की सरकार है। आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97.50 रुपए है, जबकि डीजल का दाम 88.23 प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.63 रुपए व डीजल का कीमत 95.72 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में 97.63 और डीजल 91.15 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्रमश 98.58 और 92.89 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं लखनऊ में भी इसी तरीके का हाल है। पेट्रोल की कीमत 94.95 रुपए है और डीजल 98.71 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। पटना में पेट्रोल 97.95 रुपए और डीजल 93.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देश के हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं सत्ताधारी भाजपा के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध कर बैठे हैं। 2014 से पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सड़कों पर दिखाई देते थे। ये वही नेता हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें कांग्रेस सरकार में बढ़ रही थी तो स्मृति ईरानी, जो कि सबसे बड़ी नेता हैं बीजेपी सरकार में, वो सड़कों पर आ गई थी। बीजेपी के सारे तमाम बड़े नेता सड़कों पर आ गए थे जब कांग्रेस सरकार में पेट्रोल की दाम बढ़ना स्टार्ट हुआ और इनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र यही कहता था कि हम पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। और अब क्या हो रहा है? 107 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। इंसान जाए तो जाए कहां?
इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है और वहां पर भ्रष्ट नेता वाहवाही लूट रहे हैं, बंद कमरे में एसी में सो रहे हैं और सरकारी पैसे से पेट्रोल भरवा रहे हैं। यानी कि जनता का दिया हुआ टैक्स उनके मुनाफे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 98% टैक्स तो खुद ही रख लेती है मोदी सरकार, इसलिए उन्हें महंगाई दिखाई थोड़ी देगी। महंगाई डायन खाए जात है और अब ये महंगाई की डायन आम जनता को खा रही है और भ्रष्ट नेताओं के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। ये किस तानाशाही की सरकार है कि आम जनता को यूं महंगाई से मरने के लिए छोड़ दिया गया है और एक तरफ भाजपा नेता आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप हमारे बातों से वाकिफ रखते हैं, अगर आप हमारे बातों से एग्री हैं, तो कमेंट सेक्शन में सरकार की गलत नीतियों को लेकर प्रदर्शन जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहें वायरल न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।